हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं फिर से आ गई हूँ अपनी एक नई वीडियो के साथ ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर पाऊँ, क्योंकि कंसिस्टेंसी स्पीड से ज़्यादा ज़रूरी है। आज मैं आप सबके साथ एक बिगिनर फ्रेंडली एग्जैक्ट डेली रूटीन शेयर करने जा रही हूँ, जिससे बिगिनर्स को काफ़ी हेल्प होगी। सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम अपने डेली शॉर्ट एंड प्रैक्टिस रूटीन की। इसमें पहला पॉइंट आता है थ्योरी एंड आउटलाइन प्रैक्टिस। इसमें हमें थ्योरी पे भी इतना ही ध्यान देना है और आउटलाइंस प्रॉपर बनानी है। इसके लिए स्टार्टिंग में आपको 8 मिनट काफ़ी होंगी, क्योंकि 8 मिनट एक बिगिनर के लिए 8 मिनट से शुरू कीजिए आप और धीरे धीरे ग्रेजुअली टाइम इंक्रीज करते जाइए जैसे जैसे आपकी एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी। ये रूटीन उनके लिए है जिन पे एग्ज़ाम का काफ़ी प्रेशर है, उनको अभी एग्ज़ाम देना है, तो उनको साथ-साथ अपना रिटन का भी पढ़ना पड़ेगा, अपनी शॉर्ट एंड प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, तो 8 मिनट इनफ है। नेक्स्ट बात आती है वर्ड प्रैक्टिस की। वर्ड्स की प्रैक्टिस हमें करते रहना है, इसके लिए 7 मिनट्स इनफ होंगे स्टार्टिंग में, धीरे-धीरे आप टाइम को इंक्रीज़ करते जाएँगे बाद में। इससे हमें ज़्यादा बर्डन भी फ़ील नहीं होगा और देखते ही देखते विदिन 30 मिनट्स, स्टार्टिंग के 30 मिनट्स के रूटीन से ही हम काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर लेंगे अपनी स्पीड को। स्पीड भी इंक्रीज़ हो जाएगी, हमारी एक्यूरेसी भी आ जाएगी। तो ये है एक स्मार्ट स्टडी का तरीका, जिसमें हमें स्टार्ट स्लो करना है बट धीरे-धीरे एक ऐसे ही हमें पता भी नहीं लगेगा कब हमारी स्पीड इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई। थर्ड पॉइंट है स्लो डिक्टेशन। हमें डिक्टेशन को बिल्कुल स्लो करना है 20 टू 30 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड से, और हमें अपनी करेक्टनेस पे फोकस करना है कि हम कितना करेक्ट लिख रहे हैं, एक्यूरेसी पे। हमें स्पीड को देखना ही नहीं है, सिर्फ अपनी एक्यूरेसी पे ध्यान देना है। नेक्स्ट बात आती है रीडिंग प्लस करेक्शन। मतलब हमें पहले रीड करना है, उसके बाद जो जो एरर्स आएंगे उनको हमें करेक्ट करना है विद इन 7 मिनट्स। ये हमें ध्यान रखना है। हमें अपनी गलत आउटलाइंस को साथ साथ फिक्स करना है विद इन 7 मिनट्स। ठीक है, 7 मिनट इनफ है, क्योंकि किसी डिक्टेशन को लिखने में अगर हमें 8 मिनट लगती हैं तो उसको 7 मिनट में इजीली पढ़ सकते हैं हम, और उसमें अपनी गलतियों को अच्छे से देखना है। रॉन्ग आउटलाइंस को फिक्स करने के बाद हमें अपनी एक्यूरेसी को अचीव करने में हेल्प मिलेगी। संडे इज इक्वल टू रिवीजन डे। संडे को हमें रिवीजन डे ही मानना है। पूरे टाइम पे जो भी फुल वीक में जो भी आउटलाइंस करी हैं उनको रिवाइज करना है हमें संडे को। जब संडे आएगा तभी हमें उन्हें रिवाइज करना है। ठीक है, तो ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि नो न्यू थ्योरी। कोई नई थ्योरी यूज़ नहीं करनी हमें। एक स्लो डिक्टेशन करनी है हमें डेली। ये स्लो डिक्टेशन कब करनी है? जब आप पिछले सारे एरर्स करेक्ट कर चुके हों, उसके बाद आपको एक स्लो डिक्टेशन लिखनी है। उसमें आपको कोई डाउट नहीं है, लास्ट जितनी भी डिक्टेशंस हों उसमें कंप्लीटली आप डाउट फ्री हो कि आपने सब कर लिया है। उसके बाद आपको एक स्लो डिक्टेशन करनी है। नेक्स्ट सबसे मेन चीज़ है बिगिनर्स के लिए गोल्डन रूल्स। ये एक डिक्टेशन एक दिन के लिए काफ़ी है। कहने को लोग बोल देते हैं हम 2 4 5 10 करते हैं, पर वो चीज़ मैटर नहीं करती। अगर हम एक डिक्टेशन कंसिस्टेंसी से करते हैं तो हम इजीली सब अचीव कर सकते हैं, लेकिन अच्छे से। नेक्स्ट इज डेली प्रैक्टिस। बहुत बेटर है लॉन्ग प्रैक्टिस से। अगर हम डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा और लॉन्ग प्रैक्टिस कर रहे हैं कभी 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 कभी, तो डेली प्रैक्टिस इज मच बेटर देन लॉन्ग प्रैक्टिस। नेक्स्ट बात आती है डोंट क्रॉस 30 वर्ड्स पर मिनट बिफोर कॉन्फिडेंस। जब तक हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आता, हमें 30 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड को क्रॉस नहीं करना है। जब हम 30 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड से अच्छे से लिखने लग जाएं कि हाँ, कोई एरर्स नहीं आ रहे, परफेक्ट एक्यूरेसी है, परफेक्ट सारी चीज़ें हैं, उसके बाद हमें नेक्स्ट स्टेप पे चलना है। नेक्स्ट पॉइंट को मैं स्टार्टिंग से बताती आ रही हूँ कि रीडिंग इज कंपलसरी। रीडिंग बहुत जरूरी है। रीडिंग के बिना कुछ भी नहीं होगा। जब तक हम अपने लिखे हुए को भी नहीं पढ़ पाए तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। अभी हम सोचते हैं कि थोड़ा सा है कर लेंगे, लेकिन जब हम 200 400 1000 वर्ड लिखेंगे, 800 वर्ड लिखेंगे, तो वो इतना ईजी नहीं होगा। तो इस चीज़ पे हमें मेनली फोकस जरूर करना है। नेक्स्ट बात आती है क्लीन नोट्स
इज इक्वल टू फास्टर ग्रोथ। क्लीन एंड शॉर्ट नोट्स बहुत ज़रूरी हैं। क्लीन के साथ साथ शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। उससे हमें क्या होगा कि हमें रिवीजन में बहुत हेल्प मिलेगी और हमारी ग्रोथ बहुत जल्दी से होगी। कहीं पे भी अगर हम अटकते हैं तो हमने जल्दी से अपने नोट्स उठाए और पूरा कंसेप्ट याद आ जाएगा हमें। तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, अगर हमने ये सब चीज़ें फॉलो करी तो आने वाले 15-20 दिन में हमें क्या-क्या मिलेगा, हम अपनी शॉर्ट हैंड को ईज़िली रीड कर पाएँगे, हम अपनी आउटलाइन फॉर्मेशन को अच्छे से समझ पाएँगे और हमें कॉन्फिडेंस तो इतना आ जाएगा हमारे अंदर कि हमारी स्पीड कब इंक्रीज़ हो गई। ये सारी वो चीज़ें थी जो सब लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन हमें नहीं करना और हमें फ़ोकस करते रहना है, अपनी चीज़ों को करेक्ट करते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आप मेरे को प्यारे प्यारे कमेंट्स करके बताते रहना कि आपके क्या डाउट्स है, ताकि मैं आपके लिए नई नई वीडियोस लेके आऊं और आपके सारे डाउट्स क्लियर करूं। अभी लास्ट किसी एक बच्चे का डाउट आया था ग्राम लॉग्स को लेके, तो मैं उसके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगी। तो आप सब कनेक्टेड रहिए और अपने डाउट्स पूछते रहिए। थैंक यू एवरीवन।